दिया, उसको अप्रूवल मिल गया, गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 2-3 बातें पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस करी हैं कोरोना को लेकर। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी त्योहारों का सीज़न गया और अब एकदम से शादियों का सीज़न आ गया, तो ये त्योहारों और शादियों में 2 बड़ी चीज़ें होती हैं कि लोगों की गैदरिंग होती है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और ये कोरोना का हम लोग शुरू से बार बार जो हम चर्चा करते हैं, कोरोना की चेन है उसको ब्रेक करना है। एक से दूसरे को संक्रमण की दर इसकी बहुत ज़्यादा है दूसरे किसी भी वायरस के मुकाबले। हमने और कई वायरस देखे हैं, स्वाइन फ्लू का वायरस बहुत अभी रिसेंटली हमने देखा है, उसका इतना संक्रमण नहीं होता था जितना कि कोरोना का संक्रमण होता है। जरा से कांटेक्ट में, अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट में इसका इन्फेक्शन एक से दूसरे में बहुत जल्दी होता है। पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि परिवार में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो लगातार लगभग सभी व्यक्ति पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर ज़रा सा भी ध्यान न रखा गया, ज़रा सी भी लापरवाही बरती गई तो इन त्योहारों के सीज़न से, इन शादियों के सीज़न से कोरोना का संक्रमण फैलने की ज़बरदस्त आशंका है। और ये हमने पिछले कुछ दिनों में नोटिस भी किया है, अस्पतालों में हमारे मरीजों की संख्या बढ़ी है। पहली बात। दूसरी बात, पहले होता था कि जो टेस्ट होता था वो टेस्ट की रिपोर्ट पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास यानी कि प्रशासन के पास, चिकित्सकों के पास जाती थी और उसके बाद उनके थ्रू मरीज़ के पास जाती थी। लेकिन अब आईटी की यूज़ की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से ये रियल टाइम पेशेंट के पास पहुंच रही है। जैसे ही टेस्ट लैब में कंप्लीट हुआ और उसने रिपोर्टर ने उसकी रिपोर्ट, आईटी वाले ने, बंदे ने उसकी रिपोर्ट डाली, वो साथ साथ एडमिशन के पास भी जाती है और साथ साथ पेशेंट के मोबाइल पर भी जाती है। और वो पेशेंट जैसे ही वो अपना मोबाइल मैसेज चेक करता है वो एकदम से डर जाता है कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट के साथ में अपने किसी परिजन को, जो आपके ट्रीटिंग चिकित्सक हैं, उनसे मिलने के लिए भेजिए। आजकल साधन उपलब्ध हैं, आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं, बजाय कि आप खुद अपना स्कूटर, अपनी गाड़ी लेकर और शहर में पूरे शहर को क्रॉस करते हुए फिर आप वहाँ कहीं चिकित्सक के घर जा रहे हैं या आउटडोर में जा रहे हैं। आउटडोर में और भी जो नॉन कोरोना पेशेंट हैं, नॉन कोविड पेशेंट हैं, जिनमें से कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ डायबिटीज़ होते हैं, कुछ प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, वो भी उनके पास में बैठे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं और फिर वहाँ पर वही लापरवाही आप करते हैं कि मास्क नहीं यूज़ करते हैं, चिपक के बात करते हैं एक से दूसरे को और इस तरीके से करते हैं, तो उससे आप दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। आप स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, परिवार का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण इतना खतरनाक नहीं है, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। संक्रमण खतरनाक कुछ स्थितियों में होता है, जैसे कि बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बीमार, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, मोटे लोग हैं, जो जिनके शरीर की वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा खतरनाक होता है, उनको ज़्यादा नुकसान करता है कि उनके फेफड़े पहले से ही छोटे होते हैं मोटापे की वजह से। तो ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, आइसोलेशन रखना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, बिना आवश्यकता के घर से बाहर या किसी भी वजह से कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। शादियों में जो गवर्नमेंट के जो कानून हैं वो निश्चित रूप से पालन करें, उसमें आपकी सेफ्टी है, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपकी सेफ्टी है, आपका भला है। ये मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ। तो शादी नहीं पाते, शादी में ज़्यादा फैला रहता है, शादी ब्याह में, शादी ब्याहों में देखिए, शादी ब्याह एक ऐसी चीज़ है, अब तक जो हमारा शादी ब्याह को लेके माइंडसेट था कि हम जाएंगे, मज़े करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, अपना समय एंजॉय करेंगे। शादी तो एक संबंध है 2 व्यक्तियों का, 2 परिवारों का, लेकिन उसमें बाकी लोग जो होते हैं, विटनेस होते हैं, उनमें खुशी के भागीदार होते हैं। अब तक हमारा माइंडसेट था कि हम जाएंगे और अच्छे मज़े करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सब ऐसा था। लेकिन अब इतने रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं, उन रेस्ट्रिक्शन के साथ में हमारे माइंडसेट को सूट नहीं करता, वो आयोजन का जो मज़ा था वो सूट नहीं करता। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो, बहुत विशेष आवश्यकता हो तो ही इस तरह के आयोजन में शरीक हों। अगर अवॉइड कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मैंने बताया, जो वल्नरेबल पीपल हैं, जिनको खतरा कोरोना से बीमारी होने का ज़्यादा है, उनको तो शादी ब्याहों में भी जाना निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए।